ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, आज की ज्ञान चर्चा में ज्ञान सागर बाप संगम पे आके हमको ज्ञान रत्न देते हैं, एक समझ देते हैं आत्मा को, क्योंकि आत्मा खुद को ही भूल गई है, परमात्मा को ही भूल गई है, संसार चक्र को ही भूल गई है और अपने ही में खुद को बॉडी समझ के देहाभिमान में आके कार्य कर रही है। इसलिए परमात्मा संगम पर आते हैं और ब्रह्मा के तन के द्वारा हमको ज्ञान देते हैं। ये जो ज्ञान रत्न है पाल भाई, जो बाबा देते हैं हमको इस समय संगम पर, तो ये ज्ञान सागर ही दे सकता है, परमात्मा ही दे सकता है और कोई दे नहीं सकता है। तो ये मुख्य बात है आज, क्या क्या ज्ञान रत्न दिए भगवान ने, हम कितना उच्च जीवन बनाया है ज्ञान रत्न देके, कितना हमारा जीवन संवारा है और कितना वैल्यूबल बनाया है। लेकिन आत्मा को वैल्यू कम होने का मुख्य कारण क्या है? अभी परमात्मा फिर से हमको वैल्यूबल बना रहा है, ज्ञान रत्न से श्रृंगार कर रहा है हम आत्माओं का, 21 जन्म के लिए श्रृंगार करता है। लेकिन आत्मा अपनी वैल्यू कम कर, ऐसे हमें उच्च भगवान बनाता है, सत्युग के देवता लायक बनाता है, हम अपनी वैल्यू कम कर देते हैं। तो उसका कारण क्या है? जैसे बाबा ने उदाहरण दिया है, जैसे सोने में ज्वेलरी बनाते उसमें अलाई डालते हैं तो उसकी वैल्यू कम होती है, 22 कैरेट 18 कैरेट ऐसे हो जाती है, 20 कैरेट, तो उसमें वैल्यू कम हो जाती है खाद पड़ने से। इस तरह आत्मा के अंदर भी जो विकारों की खाद है, खास कर अपवित्रता की, ये जब पड़ती है खाद बॉडी कॉन्शियस अपवित्रता की, तो आत्मा तमोप्रधान होने के कारण उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो शरीर भी की भी वैल्यू नहीं रहती। अभी तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों याद से वैल्यूबल बन रहे हैं, क्योंकि परमात्मा की याद से फिर से हम प्योर बन रहे हैं, फिर से हमारे अंदर दैवी गुण आते जा रहे हैं, फिर से हम वैल्यूबल आत्मा बनती है तो शरीर उसको ऐसा मिलता है सतयुग में। तो इसके ऊपर खास ये मुख्य बातें आज की ज्ञान चर्चा की, तो आप थोड़ा डिटेल बताएंगे इसके ऊपर। आज 9 जुलाई 2025 है ईश्वर भाई जी। आज ज्ञान चर्चा में जैसे शिव बाबा ने कहा जी, बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान रतन देने। जी, बाप तुम्हें जो भी सुनाते व समझाते हैं यह ज्ञान है। जी, ज्ञान रतन ज्ञान सागर के सिवाय और कोई नहीं दे सकता। बिल्कुल। बाप आए हैं ज्ञान रतन देने। तो कौन कौन सा ज्ञान देते हैं? एक तो तुम देह नहीं हो, देही हो, जी, तो देही अभिमानी हो करके रहो। ड्रामा के चक्र को, सीढ़ी को और बाप को याद करो। बाबा ने कहा ये सब ज्ञान है। बिल्कुल। बाबा जो कुछ भी समझाएंगे उसको ज्ञान कहेंगे। याद की यात्रा भी समझाते रहते हैं, यह सब है ज्ञान रतन। जी। याद की बात जो समझाते हैं यह रतन बहुत अच्छे हैं। बाप कहते हैं अपने 84 जन्मों को याद करो। जी। तुम पवित्र आए थे, फिर पवित्र होकर ही जाना है। कर्मातीत अवस्था में जाना है और बाप से पूरा वर्षा लेना है। यह तब मिलेगा जब आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी याद के बल से। ये सब ज्ञान रतन बाबा देते हैं। फिर बाबा ने कहा बाप तुम्हें जो भी सुनाते व समझाते हैं यह ज्ञान है। जी, बिल्कुल। बाहर जैसे और सत्संगों में जाते हैं तो वहाँ सिर्फ सुना देते हैं, समझाते कुछ नहीं है। यहाँ तो बाबा एक एक चीज समझाते हैं ना, डिटेल करके समझाते हैं। जी, सुनाते भी हैं और समझाते भी हैं। ये ज्ञान। पाल भाई, हमारे परिवार ने गुरु किया था जब भक्ति मार्ग में, वो लोग तो सुनाते थे, वो खुद अपनी धारणाएं तो करते थे, लेकिन हम लोग कभी उन्होंने बताया नहीं कि ऐसी धारणा करो, पवित्र बनो, दैवी गुणों की धारणा करो, कुछ नहीं, बस सुना के चले जाते थे। तो वही तो फर्क है एक आम कथाकार में और बाबा में। जी, वो लोग सिर्फ सुनाते हैं, आए ओम नमः शिवाय किए और चले जाते हैं। पूजा पाठ खुद करा देते हैं, हाथ जोड़ो स्वाहा करो, तिल जाओ सब स्वाहा करो, हो गया, बाप कट गया, फिर चले जाते हैं पंडित जी दक्षिणा लेकर के। यहाँ तो बाप बैठ करके सुनाते भी हैं और एक एक चीज को समझाते हैं विस्तार पूर्वक। जी, ये फर्क है दुनिया में और बाबा। इसलिए परमात्मा बोलता है कि मैं तुम्हारा बाप तो हूँ, बाप के साथ टीचर भी हूँ, सदगुरु भी हूँ, क्योंकि गति सदगति भी देता है और शिक्षा भी देता है। समझाते क्या है? जी, यह ज्ञान है। ज्ञान अर्थात प्रकाश। जी, प्रकाश देते हैं, रोशनी देते हैं, सच्चा और झूठा का रोशनी देते हैं। जी, बिल्कुल। समर्थ और व्यर्थ का रोशनी देते हैं। ये सारा चीज बताते हैं। मेन चीज, हम तो अपने आप को पाठ को ही भूल गए थे। जो परमात्मा ने हमको संसार चक्र का, सृष्टि के आदि मध्य अंत का जो ज्ञान दिया है, वो सबसे बड़ा बात है। टोटल चक्र को पूरा तो ये सारा ज्ञान बाबा आकर के, ज्ञान अर्थात रोशनी, जीवन की रोशनी मिल जाती है। सच्चा झूठा, समर्थ व्यर्थ,
क्या है क्या नहीं है, सब चीज़ बाबा आकर के ज्ञान देता है हमको। जी। हम क्या थे, क्या बनने वाले हैं, कैसे आए थे, कैसे वापस जाना है, सारी चीज़ों का रोशनी मिल गया अभी। बिल्कुल। फिर शिव बाबा कहते हैं आत्मा की वैल्यू कम होने का मुख्य कारण क्या है? आत्मा की वैल्यू कम होती है खाद पड़ने से। बिल्कुल। ये विकारों रूपी खाद पड़ने से, जैसे सोने में खाद डालकर जेवर बनाते हैं तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। जी। ऐसे आत्मा जो सच्चा सोना है उसमें अपवित्रता की खाद पड़ जाती है तो वैल्यू कम हो जाती है। जी। तो बाबा कहते हैं अभी तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों याद से वैल्यूबल बन रहे हैं। किससे बन रहे हैं? याद से। याद से। आत्मा जो अपवित्र बनी है वह सिवाय याद के पवित्र नहीं बन सकती। याद में नहीं रहेंगे तो खाद रह जाएगी, पवित्र बन नहीं सकेंगे, फिर सजा खानी पड़ेगी। सारी दुनिया के मनुष्य आत्माओं को पवित्र बन वापस जाना है, शरीर नहीं जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझना मुश्किल लगता है। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा नहीं समझते हो तो कम से कम शिव बाबा को तो याद करो, शिव बाबा बिंदु को तो बुद्धि से याद करो। फिर बाबा ने कहा धंधा आदि करते मेहनत करो कि मैं आत्मा इस शरीर से काम करती हूँ, मैं आत्मा शिव बाबा को याद करती हूँ। तो शिव बाबा को याद करेंगे तो आत्मा और शरीर दोनों वैल्यूबल बन जाएंगे। बिल्कुल। तो इस तरह से बाबा ने आज ये बातें कही। फिर कुछ बातें और बाबा ने बताई है। संस्कार अच्छे व बुरे आत्मा में भरे जाते हैं, बाप में भी संस्कार भरे हुए हैं। कौन से संस्कार भरे हैं बाप में? सृष्टि के आदि मध्य अंत के नॉलेज की, इसलिए उनको नॉलेजफुल कहा जाता है। जी बिल्कुल। फिर शिव बाबा ने कहा आत्मा को पवित्र बन, फिर भविष्य में हमको पवित्र शरीर लेना है। आत्मा को पवित्र बन, फिर भविष्य में हमको पवित्र शरीर लेना है। सतयुग में हम आत्मा और शरीर दोनों पवित्र थे, इस समय तुम्हारी आत्मा अपवित्र बन गई है तो शरीर भी अपवित्र है, शिव बाबा कहते हैं। फिर शिव बाबा ने कही, बाप कहते हैं अपने आत्मा को पवित्र बनाओ तो फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा, यह ज्ञान और कोई दे ना सके। बिल्कुल। बाप कहते हैं मामेकम याद करो। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, कोई देहधारी को याद नहीं करो। फिर शिव बाबा ने दूसरी बात और कही, तुम बच्चों को अलौकिक जन्म मिलता है, बाप तुमको एडॉप्ट कर वर्षा देते हैं। तुम जानते हो हम ब्राह्मणों का भी अलौकिक जन्म है जी। अलौकिक बाप से अलौकिक वर्षा मिलता है। बिल्कुल। तो इस तरह से बाबा ने ये बातें कही। फिर बाबा ने कहा बार बार आज आत्मा को समझो और बाप को याद करो। बोला बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, आधा कल्प ड्रामा अनुसार देह अभिमानी रहते हो, अब देही अभिमानी बनना है। यह रूहानी नॉलेज तुम्हारी रूह को रूहानी बाप बैठ नॉलेज सुनाते हैं। सारे मनुष्य सृष्टि भर में ऐसे कोई भी नहीं पढ़ाता होगा, किसको पता नहीं है ईश्वर कैसे पढ़ाता है। फिर शिव बाबा ने कहा अभी इस पढ़ाई से किंगडम स्थापन हो रही है। बिल्कुल। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं और श्रीमत पर चलते हैं वह हाईएस्ट बनते हैं। जो बाप की निंदा कराते हैं, हाथ छोड़ देते हैं, वह प्रजा में कम पद पाते हैं। फिर शिव बाबा ने दूसरी बात कही, शरीर निर्वाह अर्थ भल धंधा करो, लेकिन हथ कारडे दिल यार्डे, हाथ से काम करो और बुद्धि बाप में लगी रहे, यार में लगी रही, खुदा दोस्त में जी। आज खुदा दोस्त की कहानी बाबा ने बताई। खुदा दोस्त को ठगा करने से खजाना मिल गया। फिर बाबा ने कहा अल्लाह अव्वल दिन का चिराग कैसे जलता है, ठगा करने से क्या मिलती है। फिर बाबा ने कहा मुख में मुहलरा डाल दो तो माया नहीं आएगी। मुहलरा निकालते हैं तो माया आती है, इसलिए मुख में मुँह लरा डाल दो। किस चीज का मुँह लरा डाल दो? ज्ञान का मुँह लरा डाल दो। अंदर ही अंदर ज्ञान का चिंतन करते रहो तो क्या होगा? पर चिंतन से बचे रहेंगे, माया चिंतन से बच जाएंगे जी, व्यर्थ संकल्प से बच जाएंगे। फिर बाबा ने कहा माया याद करने नहीं देती है, फिर भी बाप कहते हैं याद की बड़ी कड़ी मेहनत है, बहुत प्यार से बाबा को याद करना है। ये सब बातें आज बाबा ने कही है जी। पाल भाई, जो बाबा ने समझाया हम बच्चों को खास आज में, तो बाबा तो खास दो बातें पे खूब अटेंशन दिला है। जैसे हम आत्मा ज्योति स्वरूप है, इस बॉडी को चलाते हैं, वैसे परमात्मा भी ऑलमाइटी ज्योति स्वरूप है, जिसकी यादगार शिवलिंग सारे वर्ल्ड में, भारत में का हर गांव में, हर शहर में उसको मानते हैं।
लेकिन जानते नहीं उसके बारे में, कब आता है, क्या करता है। तो परमात्मा इस समय आके हमको एक एक चीज़ की नॉलेज देता है, सब चीज़ बताता है और पुरुषार्थ के लिए भी बोलता है, और हमको अटेंशन दिलाता है कि बाप से जो पूरा वर्षा लेने के लिए जो कथनी हो वही करनी भी हो, जो आप कहते हो वही करनी भी हो, इसका पुरुषार्थ करना है। और ख़ास मोहजित बनने के लिए बाबा ने कहा है, क्योंकि अंतिम पेपर आने वाला है नष्ट मोह स्मृतिर्लब्धा का, तो मोहजित भी बनना तो पड़ेगा। एक तो कथनी और करनी, जैसे हम लोग कहते हैं हम एक आत्मा है जी, तो आत्मा बनने का कर्तव्य करना है, आत्मा के स्वरूप में स्थित होने का कर्तव्य करना है, जी। इसका पुरुषार्थ करना है, अर्थात मेहनत करना है। मोहजित बनना है, अर्थात कोई चीज में मोह न हो जो अनावश्यक चीज है। इसके लिए बाबा बोलते हैं इच्छा मात्रम अविद्या बनो। जी, कोई चीज देखा, ये चीज उसके पास है तो मेरे पास हो, मतलब मोह नहीं हो किसी चीज में। बिल्कुल। किसी की चीज देखी, इसके पास ये है तो मेरे पास भी होनी चाहिए। ये मोटरसाइकिल है, कार है, इसका रहने का स्थान अच्छा है, तो इन सब चीज़ों में बुद्धि अगर जाती है तो ये मोह कहेंगे इसको। जी, पाल भाई क्या है, अभी हम इतने जीवंत भौतिक सुख साधन से जीते रहे और जी भी रहे, इसलिए अभी समय ऐसा है कि अंतिम समय है, परिवर्तन का समय है। फिर से हम आत्मा को इन सब चीज़ों से बुद्धि हटाकर परमात्मा में बुद्धि लगाकर अपने को सत्वप्रधान बनाना है, शुद्ध बनाना है, दैवी गुणों को धारण करना है। इसी आधार से हम सतयुग में भी देवता बनते हैं। इसलिए बाबा बोलता है कि सदा याद रहे कि हम शांति के सागर के बच्चे हैं, हमें शांति में रहना है। इसलिए बाबा बोलता है कि जो मुख में मुलहरा बोला है ना, कि अंदर ही अंदर याद में रहे, जितना आवश्यक उतनी बात करे, फालतू इधर उधर की बातें नहीं करे। इसलिए खास बाबा ने बोला है गफलत में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो इसके ऊपर अटेंशन दिला है। और आज का वरदान भी बहुत अच्छा है पाल भाई, संगठन रूपी किले को मजबूत बनाने वाले सर्व के स्नेही संतुष्ट आत्मा भव। तो उसके ऊपर थोड़ा बताइए। संगठन रूपी किला, संगठन रूपी किले को मजबूत बनाने वाले सर्व के स्नेही संतुष्ट आत्मा भाव। जी, बाबा ने, शिव बाबा ने इसके ऊपर कहा है संगठन की शक्ति विशेष शक्ति है, एक मत संगठन के किले को कोई भी हिला नहीं सकता। जी, लेकिन इसका आधार है एक दो के स्नेही बन, सर्व को रिगार्ड देना और स्वयं संतुष्ट रहकर सर्व को संतुष्ट करना। बिल्कुल। ना कोई डिस्टर्ब हो, ना कोई डिस्टर्ब करे, सब एक दो को शुभ भावना और शुभ कामना का सहयोग देते रहें जी। तो यह संगठन का किला मजबूत हो जाएगा। बिल्कुल। संगठन की शक्ति ही विजय का विशेष आधार स्वरूप है जी। जैसे हम लोग रहते हैं संगठन में जी, संगठन में तो अब अनेक व्यक्ति हैं जी। अब मान लीजिए हम लोग बहन जी के साथ सेवा करते हैं, 50 का स्टाफ है हमारा। बिल्कुल। तो हर कोई संपूर्ण तो बना नहीं है, नहीं। हर कोई से कोई बात होती है, कोई व्यवहार होती है, तो ऊपर नीचे होती है, होती है कि नहीं? संपूर्ण बनने की बात तो अलग है, लेकिन हर आत्मा का अपना संस्कार है, हर आत्मा की अपनी कैपेसिटी है, हर आत्मा के अपना कार्मिक अकाउंट है और हर आत्मा की अपनी वो है कार्य करने की क्षमता होती है। तो हम ये नहीं सोच सकती मैं जो चाहूँ वही हूँ, कोई ना कोई कमी आत्मा के अंदर होती है, वो अपना हो सकता है, उसके अंदर कुछ अवगुण भी हो, वो निकालने का पुरुषार्थ करता है ज्ञान योग के द्वारा। तो उसी को बाबा ने बोला संगठन की शक्ति विशेष शक्ति है जी। जैसे अब 5 आदमी हैं, अब मेरे पास कोई आया, ये आदमी कैसा है, तो मैं बोला ये आदमी ऐसा है, ये आदमी ऐसा है जी। हम रहते यहाँ हैं, आप हम सब जी, लेकिन वो तीसरे आदमी को मैं बोल रहा हूँ ये ऐसा है, ये ऐसा है। बिल्कुल। तो ये संगठन इसमें टूट जाएगा। सही है। उसमें क्या होगा, कोई भी आदमी आए, हाँ ये मेरा भाई है, बहुत अच्छा सेवा करता है, ये सेवा कर रहे हैं, आप उससे मिल लो, सेवा होगा। अगर कोई बात होती है, उसकी कमजोरी मेरे को है, तो मैं उस व्यक्ति को प्रॉपर जाके उसको अटेंशन दिलाऊं, दूसरे के पास वर्णन नहीं करूं मैं। बिल्कुल। बाबा ने इसलिए एक शब्दों में कहा था एक मुरली में कि बच्चे कोई कैसा भी ब्राह्मण आत्मा है, उसमें इतनी तो विशेषता है भगवान को पहचाना है, भगवान का बना है, उसने भगवान को संगम पे पहचान लिया है, ये सबसे बड़ी विशेषता उसके अंदर है। बिल्कुल। तो देखना ही चाहिए। तो अगर मेरे को उसके अंदर दिख रही है इसका व्यवहार ठीक नहीं है, तो मैं उसको जाके करेक्ट करूं, न कि मैं वर्णन करूं, मैं फैलाऊं जी। तो उसको बाबा बोलता है संगठन की शक्ति विशेष शक्ति है। अगर एक मत है संगठन के किले में तो कोई भी हिला नहीं सकता। ये जो स्नेह वाली बात कही ना पाल भाई बाबा ने वरदान में, इस स्नेह से अगर किसी को आप प्यार से समझाते हैं ना, स्नेह की शक्ति से, और अपना बना के उसको,
तो वो व्यक्ति रियलाइज भी करता है और परिवर्तन भी करता है। बिल्कुल करता है। अगर आप फैला के तीसरे के थ्रू बात पहुंचाएंगे ना, फिर असंतुष्ट भी होगा और टकराव भी होगा। हाँ, दोनों बात। तो उसी को बोला, इसका आधार है एक दो के स्नेहीपन, सर्व को रिगार्ड देना और स्वयं संतुष्ट रहकर सर्व को संतुष्ट करना। उस दिन के वरदान में बाबा ने बोला था रिगार्ड देना, अर्थात किसी के कमजोरी को, अवगुण को परिवर्तन कर देना, समा लेना, फैलाना नहीं है। फैलाने, वर्णन करने के बजाय समाना और परिवर्तन करना, यह है रिगार्ड देना। बिल्कुल। ये सारी बातें उसके अंदर आती हैं। पाल भाई, स्लोगन बहुत अच्छा है आज, जब हर कर्म यथार्थ और योग युक्त हो तब कहेंगे पवित्र आत्मा। हर कर्म यथार्थ और युक्त हो। यथार्थ माने सत्य, युक्ति युक्त माना ठीक। ठीक। अगर मैं कुछ काम कर रहा हूँ, कुछ बोल रहा हूँ, सामने वाले को तकलीफ हो रही है, तो ये एक युक्ति युक्त और झूठ। अगर मैं किसी को तकलीफ दे रहा हूं तो झूठ में आ गया, असत्य में आ गया। युक्ति युक्त माना ठीक, उसको तकलीफ नहीं होनी चाहिए सामने वाले को। यथार्थ माना सत्य और ये ठीक, तब कहेंगे पवित्र आत्मा। बिल्कुल। हर कर्म उसका यथार्थ और ठीक है, सत्य और ठीक है, तब कहेंगे पवित्र आत्मा। बिल्कुल। ठीक है भाई साहब जी। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू।